अब 2.25 साल रह गए, गवर्नेंस की परफॉर्मेंस को लेकर आगे जाना है। इमरान खान का वजीरों की वार्निंग, कहा अब कोई एक्सक्यूज नहीं है, अब परफॉर्मेंस का वक्त है। वो जरा परफॉर्मेंस के लिए खुद पर प्रेशर डालें। जब तक सारी वजारतें परफॉर्म नहीं करेंगी हम गवर्नेंस बेहतर नहीं कर सकेंगे। बिजली के बारे में सोचकर रात को नींद नहीं आती। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत को कुछ माह टीम बनाने और गवर्नेंस को समझने के लिए मिलने चाहिए थे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का वजीर आजम इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि इसको पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए चंद अफराद ने इतनी मेहनत भी की और बदनामी भी कमाई, दंग रह जाता है इंसान। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब अब फ्रॉड के ड्रामे अवाम को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। इमरान साहब ने अपने हाथों मुल्क की मईशत की तबाही का एतराफ कर लिया, कौम को मुबारक हो। 2.5 साल बाद इमरान साहब ने वजारतों को काम शुरू करने का कह दिया। पीडीएम का अंजाम सिर्फ यही होगा कि कई सियासतदानों और लीडरों की सियासत खत्म हो जाएगी। जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वाले थे उनकी अपने खिलाफ पार्टी में तहरीक शुरू हो गई। वफाकी वजीर शिबली फराज के ऑपोजिशन पर वार। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इनके अल्फाज देखें, कहते हैं इस्तीफा छीन कर लेंगे। बिलावल खुद को क्लियर कर लें, वो अपने बयानिए में ही गिरफ्तार हो गए हैं। पीडीएम के साथ भी टांगे बंधी हैं और इंतखाबात में भी हिस्सा लेना है। जमहूरी हुकूमत को गैर जमहूरी तरीके से हटाने वाले बेनकाब हो गए। शाह महमूद कुरैशी ने उस मीटिंग रूम में जो स्पीकर हाउस में है मुझे अलहदा बुलाया, मुझे कहा कि जी मियाँ साहब को मेरा सलाम कहना। बड़े छोटे दोनों को, मियाँ साहबान को मेरा सलाम कहना। और उसके बाद कहा कि यार ये पागल जो है ये नहीं मान रहा, हम तो पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि नैब में ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, हम पूरी तरह से मुत्तफिक हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नैब कवानीन में तरमीम पर बात नून लीग की नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर हुई। शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात में पैगाम देते रहे कि नैब तरमीम पर सब मुत्तफिक हैं, एक शख्स नहीं मान रहा और शहजाद अकबर उसी शख्स का एजेंट है। बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म फैलने के बाद हर तरफ बहरानी सूरत हाल। बरतानिया के चीफ साइंटिस्ट समेत तिब्बी मशीरों और सियासतदानों ने हुकूमत से मुल्क गिर लॉकडाउन लगाने का मुतालबा कर दिया। माहिरीन ने कहा कि नई किस्म का कोरोना वायरस हर जगह है, चौथे दर्जे का लॉकडाउन न लगाया तो हजारों जानें जा सकती हैं। बरतानिया पर फजाई सफर की पाबंदियां लगने के बाद फ्रांसीसी सरहद की बंदिश ने बहरान की शक्ल इख्तियार कर ली। इंग्लिश चैनल के रास्ते में 1,500 से जायद गाड़ियां फंस कर रह गईं। शहरियों का क्रिसमस सड़कों पर ही गुजारने का खदशा। अवामी दबाव बढ़ने के बाद बोरिस जॉनसन का बरतानिया को फ्रांस से मिलाने वाली सुरंग खोलने के लिए फ्रांसीसी सदर से राबिते का फैसला। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि कोरोना की नई किस्म पहली किस्म से ज्यादा मुहलिक नहीं है। बरतानिया से पाकिस्तान आने वालों के पास सिर्फ 3 घंटे बाकी, 12 बजे के बाद कोई नहीं आ सकेगा। पाकिस्तान वापस आने वालों के लिए 1 हफ्ते का करंटीना और फ्लाइट से 72 घंटे पहले कोरोना PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाजमी करार। 40 से ज्यादा ममालिक ने बरतानिया से आने वालों पर पाबंदियां लगा दी। पहले कीवीज की 7 विकेटें उड़ाई, फिर 4 विकेटों से फतह अपने नाम की। रिजवान की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने तीसरे T20 में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 174 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। रिजवान ने 59 गेंदों पर 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 89 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच के हकदार करार पाए। पहले 2 T20 मैचेस जीतने वाली मेजबान टीम ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। भारतीय फौज की जानिब से कंट्रोल लाइन पर अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाना इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। भारत किसी भी किस्म की जारहियत और मुहिम जोई का उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ की कंट्रोल लाइन के दौरे में गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC के अगले महाजों पर डटे जवानों के हौसले की तारीफ की।
वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर शहबाज गिल ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बनी गाला में घर को रेगुलराइज करने की वजाहत दे दी। शहबाज गिल ने कहा कि बनी गाला का घर वज़ीर आज़म ने अपने पैसे से खरीदा, जिसे CDA से रेगुलराइज कराया गया। CDA के जोन 4 का कभी मास्टर प्लान बना ही नहीं। 2018 में अदालत उस्मा ने इसी मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था। ऑपोजिशन के इस्तीफों को ठंड लग गई है, इसीलिए वज़ीर आज़म के घर के नॉन इशू को इशू बनाने की नाकाम कोशिश हो रही है। ये 300 कनाल का महल जिसको रेगुलराइज किया गया है, जब गरीबों की झोंपड़ियां गिराई जाती हैं, दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा आपने नहीं लगाया था, तो ये जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है, इसको कोई पूछने वाला है? इमरान खान ने अपने घर का मसला हल करने के लिए बनी गाला को रेगुलराइज कराया। ये कोई नहीं पूछता कि बनी गाला को कैसे रेगुलराइज कराया गया है। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। बहनोई की जमीन पर कब्जा करवाने के लिए IG तक की तब्दीली की गई। अज़मा बुखारी ने कहा कि CDA के जिस जोन का मास्टर प्लान तक नहीं बना, वहां वज़ीर आज़म की अराज़ी रेगुलराइज की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, बेटे सुलेमान शहबाज, बेटी राबिया इमरान और दामाद हारून यूसुफ के असासे जब्त। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। अदालत में शहबाज शरीफ का हुकूमत पर अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स 15 दिन तक छुपाए रखने का इल्ज़ाम। कहा उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स तशवीशनाक हैं। पेशी से काबिल खानापुरी के लिए गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर्स का बोर्ड आया, जिसमें कैंसर के डॉक्टर्स शामिल नहीं थे। शहबाज शरीफ की मेडिकल बोर्ड में 20 साल से उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स शामिल करने की दरख्वास्त। अदालत की तहरीरी दरख्वास्त जमा कराने की हिदायत। वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि शहबाज शरीफ ने बढ़ा चढ़ाकर अदालत में बयान दिया। 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड गुज़िश्ता रोज जेल में शहबाज शरीफ का मुआयना करने गया। शहबाज शरीफ ने बोर्ड से ताउन करने से इनकार कर दिया। अपने मनपसंद डॉक्टर्स को बोर्ड में शामिल करने की शर्त रख दी। शहबाज शरीफ अदालत में पहले अपनी बीमारी का रोना रोते हैं, फिर धेले की करप्शन ना करने का बयान देते हैं। अपनी मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक बात नहीं करते। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स में रेफरेंस में एहसन इकबाल और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। एहसन इकबाल का फर्द जुर्म पर एतराज़, इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार। कहा जज को सिर्फ प्रोसिक्यूशन की बात नहीं सुननी, पहले देखना होता है कि केस बनता भी है या नहीं। जज ने कहा हम ऐसी बातें सुनने यहाँ नहीं बैठे, आपको कोई दरख्वास्त दायर करनी है तो करें या वकील के जरिए बात करें। 12 जनवरी को नैब से गवाह तलब। अदालत के बाहर गुफ्तगू में एहसन इकबाल का अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का मुतालबा। कहा खुद को स्पोर्ट्समैन कहने वाले वज़ीर आज़म के दौर में खेलों का मंसूबा लगाना जुर्म बन गया है। ना लॉन्ग मार्च होगा ना इस्तीफे आएंगे, सारे अपनी तनख्वाह पर काम करेंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी को शो पीस करार दे दिया। कहा कि फैसले नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने करने हैं, दोनों अपने मुकदमात से निकलना चाहते हैं, बाकी किसी मामले से इनकी दिलचस्पी नहीं। बच्चों से मुज़ाकरात करके किसी ने क्यों वक्त ज़ाया करना है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी का जवाब। कहा शो पीस वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं जिसे टीवी से रुपए की कदर में कमी का पता चलता है, जिसको आटा 35 से 90 रुपए का होने का पता नहीं चलता, चीनी 52 से 120 रुपए किलो हो जाने का पता नहीं चलता। हमारे पार्टी कायदीन ही फैसला करते हैं, कोई अंपायर नहीं करता। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का खौफ न होता तो किराए के तर्जुमान राग न अलाप रहे होते। किराए के तर्जुमान अपनी तनख्वाहों की फिक्र करें क्योंकि छुट्टी होने वाली है। ऑपोजिशन ने तहरीरी तौर पर मुफाहमती ऑर्डिनेंस मांगा। एक टाइम फ्रेम के दौरान के सारे केसेस माफ करने की बात की गई। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद का दावा,
कहा वज़ीर आज़म ने मुफाहमती ऑर्डिनेंस देने से इनकार कर दिया। शहजाद अकबर के मुताबिक ज़बानी NRO मांगने के प्रपोजल पर इल्तिजा शाहिद खाकान अब्बासी की थी। झूठ बेचकर मुल्क अब नहीं चलाया जा सकता। नैब की तरामीम कौमी असेंबली और सेनेट के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म NRO नहीं दे सकते हैं। NRO हुकूमत ने अपने वजीरों को दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का NRO के इल्ज़ामात पर जवाब। कहा अरबों अद्वियात चीनी गंदम में खा जाए लेकिन कोई नहीं पूछेगा। पाकिस्तान की तारीख का अजीब वाक़या है कि तमाम केस ऑपोजिशन पर हैं। कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 82 जिंदगियां ले गया। पंजाब से 50 और सिंध से 19 अमवात सामने आई। मजीद 1704 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.9% रही। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 34,594 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत आने की शरह सबसे ज्यादा एबटाबाद में 40.32% रिकॉर्ड की गई। कराची में तीसरा पुलिस मुकाबला जाली निकला। सिंध हाई कोर्ट ने दोनों मुल्जिमान की सजा कलअदम करार देते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। SSP मलिर को मुकाबले में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट देने की हिदायत। 21 दिसंबर 2019 को पुलिस ने एक मुल्जिम मसूदुल्लाह को हलाक और 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा किया था। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन न होने के बायस पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में ऑक्सीजन फराहम करने वाले मुतालिका अफसरान को गफलत का मुर्तकब करार दिया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और दीगर 5 अरकान ने वाक़े पर इस्तीफे पेश कर दिए। कराची के इलाके न्यू कराची में बर्फ के कारखाने में बॉयलर फटने से छत गिर गई। 7 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हो गए। मुल्क में कहीं गैस के प्रेशर में कमी, कहीं गैस ही गायब। फैसलाबाद में शहरियों की गैस प्रेशर में कमी की दुहाई। सनतें चले तो गैस प्रेशर कम होने से चूल्हे बंद और सनतें बंद हो तो बेरोजगारी से चूल्हे ठंडे। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी गैस नायाब। कोयटा में भी गैस की कमी ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। मिशाल खान कत्ल केस में मुजरिम इमरान अली ने उम्र कैद की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इमरान अली की अपील पर ATC की सजा सुनाई गई। सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। मुजरिम इमरान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में मिशाल का क्लास फेलो था। पुलिस के मुताबिक इमरान अली ने ही मिशाल खान पर गोली चलाई जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला आवारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकानों से भारी मिकदार में गोला बारूद और असलहा बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर 20 दिसंबर के हमले में मुलव्विस थे। लाइन ऑफ कंट्रोल के तत्तापानी और जंदरोट सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। 50 साल की खातून शहीद, 1 बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने शहरी आबादी को मोर्टर और भारी हथियारों से जानबूझकर निशाना बनाया। जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बरतानिया में पाकिस्तान के खिलाफ हर्सा सराई करने वाले भारतीय चैनल पर 20,000 पाउंड जुर्माना आयद कर दिया गया। बरतानवी मीडिया वॉचडॉग ऑफकॉम ने कहा है कि भारत की रिपब्लिक टीवी के मेजबान अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में पाकिस्तानियों के खिलाफ जज्बात को उभारा गया। ऐसे प्रोग्राम पाकिस्तानियों की जान के लिए खतरे का बाइस बन सकते हैं। अर्नब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम में सहाफती अक़दार की धज्जियां बिखेरी। ऐसे प्रोग्राम पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी के ताल्लुकात में रखना डाल सकते हैं। सफर के लिए 40% कराची के शहरियों की तरजीह पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 60% ने निजी गाड़ियों के ऑप्शन का इस्तेमाल किया।
46% खवातीन और 35% मर्दों ने कहा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। गैर पाकिस्तानी कराची के शहरियों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। कोरोना में मुब्तला वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि उनकी तबीयत बेहतर है, ज़रूरी सरकारी अमूर घर पर रहकर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं कि उनकी अपनी तबीयत ठीक है, वो 6 मरतबा कोरोना टेस्ट करवा चुकी हैं। शहबाज शरीफ की रिपोर्ट सामने आने पर ही उनके मुतालिक ज़रूरी फैसला किया जाएगा। आप हाथ जोड़ते थे लोगों को कि घरों तक महदूद रहे, कोरोना से बचें, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अब आप हाथ जोड़ रहे हैं कि 27 तारीख के जलसे में लोग ज़्यादा शरीक हो। मेरे भाई ये ओपन एरिया में है। कोरोना के बारे में यही है ना कि बंद कमरों में चाहे 10 लोग भी जमा और करीब हों और उनमें से एक को तो 10 के 10 को लग जाए। ओपन एरियाज में कम होती है इसकी हम फैलाव। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कोरोना बंद कमरे में फैलता है। 27 दिसंबर को जलसा खुली जगह हो रहा है। बीबी की बरसी का इज्तिमा खुले इलाके में होगा। तमाम अरकान ने अपनी इस्तीफ़े क़यादत के सुपुर्द कर दिए हैं। अब क़यादत पर है, उसे जैसे चाहे इस्तेमाल करें। गैस सुई नॉर्दर्न को देने की मजम्मत करते हैं। गैस बंदिश पर वफाक से सख्त एहतजाज करेंगे। सेक्रेटरी फाइनेंस समेत नैब से प्ली बारगेन करने वाले 93 अफसर अहम ओहदों पर बराजमान। नैबज़दा अफसरान की फहरिस्त सिंध हुकूमत ने हाई कोर्ट में जमा करा दी। करप्शन के बाद रज़ाकाराना रकम वापस ना करने वालों में मुख्तलिफ महकमों में आला ओहदों पर तैनात अफसर शामिल हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में EOBI और वर्कर्स वेलफेयर फंड्स पर हक़ाइक़ के मुनाफी बात की। इस मामले को चैलेंज करना है तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं। वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा कि क़यामत की निशानी है। ज़ुल्फ़ी बुखारी उन्हें मजदूरों के हुकूक़ समझा रहे हैं। ज़ुल्फ़ी बुखारी से किसी बड़े चैनल पर मुबाहिसे को तैयार हैं। पंजाब असम्बली के अरकान ने गंदम की कीमत 2000 फी मन मुकर्रर करने का मामला स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के सामने उठा दिया। परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब के किसान का क्या कसूर है, बिजली के रेट कई गुना बढ़ गए, हमारा किसान मुआशी तौर पर मसाइल का शिकार है। 18वीं तरमीम के बाद फसलों की पैदावारी कीमत मुकर्रर करने में सूबे बाइख्तियार हैं। मामला काबीना इजलास में उठाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा है कि पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट भारतीय प्रोपेगेंडा है। भारत में मसीही और मुसलमानों पर जुल्म अमरीकी कमीशन को नज़र नहीं आते। इसराइल के बारे में वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ वाज़ेह है। फ़लस्तीन और अल अक़सा की आज़ादी लाजिम है। नैब ने साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक और रुकने पंजाब असम्बली सैफुल मलूक के खिलाफ भी नैब इंक्वायरी होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में चेयरमैन नैब का कहना था कि मफरूर और इश्तहारियों की गिरफ्तारी के लिए कानून के मुताबिक वसाइल बरूए कार लाए जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वबा के बावजूद मुल्की मुआशी सूरत हाल से मुताल्लिक़ अच्छी खबर है। नवंबर में करंट अकाउंट सरप्लस 44 करोड़ 70 लाख डॉलर रहा। रवा माली साल के दौरान सरप्लस 1 अरब 60 करोड़ डॉलर रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा तरसीलात बढ़ने और दीगर रकूम आने से कम हो रहा है। 5 माह की तरसीलात ज़र 11 अरब 77 करोड़ डॉलर हैं। जुलाई से नवंबर तरसीलात ज़र गुजरे साल से 2.5 अरब डॉलर ज्यादा हैं। G20 ममालिक की तरफ से तरक्की पजीर मुल्कों के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्ज की अदायगी मुअत्तल। पाकिस्तान के ज़िम्मे 1 अरब 70 करोड़ डॉलर की अदायगियाँ भी मुअत्तल।
वजारत इक्तिसादी उमूर की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने फ्रांस, चीन और स्विट्जरलैंड के साथ कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में सख्त सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित, पादिया हुंजा, नगर, उस्तौर, दियामर, बाबूसर और नियाट वैली में बर्फबारी से निज़ामी ज़िंदगी मफलूज। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान के शहरों में भी सख्त सर्दी। पंजाब और सिंध के शहरों में कहीं कहीं यखबस्ता हवाएं। सबसे कम दर्जा हरारत गोपस में -10, उस्तौर, कालाम -7, पारा, चनार, स्कर्दू, बगरोट में -6, क्वेटा, कल्लात -4, दीन में -3, जबकि कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल हमीद छापरा तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल हमीद छापरा 2 बार पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और 5 बार कराची प्रेस क्लब के सदर रहे। तवील अरसे तक आज़ादी सहाफ़त की जदोजहद करने वाले अब्दुल हमीद छापरा 3 किताबों के मुसन्निफ भी थे। लाहौर में तीर अंदाजी के मुकाबलों में नौजवानों और बच्चों की शिरकत, महारत का शानदार मुजाहिरा। तीर अंदाजों का कहना है कि मुकाबले ज्यादा होंगे तो निशाने भी ज्यादा टारगेट पर लगेंगे। फ़ोन मिसप्लेस हो गया है, आईफोन, और अगर किसी को भी मेरा फ़ोन मिले मैं 5 लाख रुपया इनाम दूंगी। और फिल्म स्टार मीरा का मोबाइल फोन गुम हो गया, कोई जो ढूंढ कर लाए इनाम पाए। वैसे मोबाइल फोन में ऐसा क्या था कि मीरा को 5 लाख इनाम का ऐलान करना पड़ा?